जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो कार्तिक मास शुरू हुआ है, उस कार्तिक मास में स्नान के क्या नियम हैं। अब जो कार्तिक मास में जो स्नान करना चाहिए, वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसका धार्मिक महत्व क्या है, यही सब बताऊंगी। तो कार्तिक मास में स्नान सूर्योदय से पहले हमेशा करना चाहिए। उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यानी नियम तो यह है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। वह तभी फलदायी माना जाता है। और यह स्नान हम 4 से 5 के बीच में सवेरे उठ के कर सकते हैं। फिर और इस तरह से स्नान करते समय जब हम स्नान करें तो उस समय हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। यानी अगर हम मंत्र का जाप करें तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो स्नान करता है, कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो हुई स्नान करने की बात कि कब स्नान करना चाहिए। अब मैंने यहाँ कहा कि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, पर अगर नदी में स्नान करने ना जा पाए तो हम क्या करें। तो अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो हमको घर में ही जो स्नान करने का जो जल होता है उसमें हमको गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। तो इससे भी हम कार्तिक स्नान कह सकते हैं। या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल डालकर कर लेना चाहिए। तो मान्यता है कि ऐसा करने से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। और सूर्योदय के पहले जो स्नान करते हैं और या पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो उससे सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही था कि हमें कैसे स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय अलग अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो मंत्र जो हैं वो मैं इस प्रकार से है जो मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन फिर भी कुछ मंत्र मैं बताती हूँ जिनका हमको जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः। और फिर हम ये भी कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। यह मंत्र भी है। साथ ही साथ में एक यह मंत्र है, ओम वैष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण। यह तो सबसे आसान मंत्र है। श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह मंत्र तो कितना आसान है जो हम आसानी से बोल भी सकते हैं। तो इन्हीं मंत्रों में से कोई ना कोई मंत्र हमें बोलना चाहिए। 1-2 मंत्र और हैं जो थोड़े से कठिन हैं। ओम स्वः भूवः भूः, ओम स्वः जूम होम ऊम ओम। यह भी मंत्र है जो अगर आप सुविधा के अनुसार जाप कर पाए तो ज़रूर करें। तो यही थे कि हमें कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए। ये स्नान की बात हुई। अब स्नान के बाद में जो है हमें तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब तुलसी की पूजा का विधान तो है ही। जब सवेरे हमने पवित्र नदी में स्नान कर लिया, उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो तुलसी का पूजन का बहुत महत्व है। अब तुलसी के सवेरे सवेरे हमको रोज़ तुलसी की पूजा करना चाहिए। तुलसी में दिया लगाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अब परिक्रमा कैसे करें। अगर तुलसी आपकी ऐसी जगह है कि जहाँ हम परिक्रमा कर पाएँ तो ठीक है, हमें ज़रूर उसके परिक्रमा करनी चाहिए। अन्यथा हम क्या करें, हमारे अपने स्थान पर ही गोल घूम ले तो वह भी परिक्रमा हो जाती है। अब कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का जो विधि विधान से करते हैं और नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जो जल डालकर परिक्रमा करते हैं, और शाम के समय तुलसी जी में ज़रूर घी का दीपक जलाना चाहिए। उससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थी जानकारी कि हमें स्नान कैसे करना चाहिए, साथ में तुलसी जी की पूजा करने का क्या महत्व है, और तुलसी की पूजा करने का क्या महत्व है, और स्नान करने का क्या महत्व है। यही सब मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।